ऐसा हम लोग के किसी के पास अधिकार नहीं है, चाहे हम मुखिया हो, सरपंच हो या कोई भी पदाधिकारी हो, कि किसी को आप गलती में पकड़े तो पीट कर मार डालें। ये काफ़ी नहीं कारण हो सकता है। कॉल नहीं आया इसके लिए हमको भी दुख है। अगर कॉल आ गया होता तो हम लोग भी थाना को सूचना देते हैं कि मारना भी चाहिए था। मान लीजिए गलती किया हम मारे, लेकिन एक ही बार उतना मार दीजिएगा कि वो आदमी मर ही जाएगा। जी नहीं, ये तो कानूनन ये एक जुर्म आदमी पे मतलब ऐसा सुनने में आया है। अभी FIR हम तो नहीं देखे हैं। FIR जब तक वो कोर्ट पहुंचता नहीं है, उसका नकल मिलता नहीं है। तो 20 आदमी को ऐसे मौखिक बात हुई थी, तो 20 नामजद हैं और 100। मेरा नाम राहुल राज है और आपकी ताकत में आपका स्वागत है। हालांकि आप कल मेरे चैनल पे एक वीडियो देखे होंगे। अभी हम रमघड़वा प्रखंड अंतर्गत कालिकापुर गांव में मौजूद है और वो वही जगह है जहां पे कल ग्रामीणों के द्वारा बच्चा चोर के आरोप में एक आदमी को मतलब मारा जाता है, पीटा जाता है और उसे मार दिया जाता है। और आज मतलब हम इस गांव में आए हुए हैं, तो आप जैसे कि हमारे वीडियो पे हालांकि देखे होंगे, कुछ महीने पहले देखे होंगे कि बलथर के जैसे एक कांड हो गया था और वैसा ही कांड यहाँ पर भी हो गया कि गांव में एक भी लोग नहीं है। हालांकि हम पूरा गांव घूमे हैं और पूरे मतलब आधा से ज़्यादा गांव में ताला लगा हुआ है, घर में ताला लगा हुआ है। तो विशेष जानकारी हम मतलब लेंगे यहाँ के जो मुखिया जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो आया था वो चोर था या बच्चा चोर था या लोग ऐसे ही उसको मार दिए हैं। तो आइए हम विशेष जानकारी मुखिया जी से लेंगे। तो हमारे साथ अभी पखनैया पंचायत के कालिकापुर गांव के मुखिया जी हैं, तो हम इनसे बात करेंगे। मुखिया जी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मुखिया जी, हम जानना चाहते हैं जो आपके कालिकापुर प्रखंड में आप ही के मतलब क्षेत्र में पड़ता है, हाँ पंचायत आप ही का पड़ता है, तो उसमें परसों रात बीती 1 बजे घटना हुई है। जी जी। तो उसके बारे में मतलब आपको पता चला है कि नहीं, कि गांव के लोग के द्वारा आपको बोला गया है कि नहीं घटना को? देखिए, इस घटना की सूचना हमको लगभग 5:32 पर मिली। वार्ड साहब द्वारा फ़ोन किया गया था और उन्होंने मुझसे थाना का नंबर मांगा बड़ा बाबू का। तो हम सोए थे, फ़ोन रिसीव किए और बड़ा बाबू का नंबर दे दिए। लेकिन उन्होंने बताया कि इस तरह की घटना हुई है, एक बच्चा चोरी करने का आया था, आदमी पकड़ाया है और उसकी बहुत माने पिटाई भी हुई है, वो पकड़ाया हुआ है। लेकिन इस घटना के बारे में नहीं जानकारी हमको। अच्छा, ये बताइए मुखिया जी, आपके पास जहाँ तक हमको पता चलता है कि आपके पास एक छोटा सा भी गांव में मैटर होता है तो आपके पास सबसे पहले कॉल आता है। जी जी। और उस दिन मान लीजिए वो बच्चा ही चोर था, तो आपके पास कॉल क्यों नहीं आना पड़ता? इसका एक ही कारण हो सकता है, कॉल नहीं आया इसके लिए हमको भी दुख है। अगर कॉल आ गया होता तो हम लोग भी थाना को सूचना दे दिए होते। तो इसका कहीं ना कहीं एक कारण हमको दिख रहा है कि 12 से 1 बजे की ये बात है। हो सकता है देर रात हो गई थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने ये सोचा हो कि मुखिया जी को काहे के लिए परेशान करें, रात में सोए होंगे, या थाना प्रभारी को काहे परेशान करें, समिति साहब को काहे परेशान करें। ऐसा हो सकता है कि इस सोच में वो लोग नहीं किए हों। फिर मानते हैं कि मारना भी चाहिए था। मान लीजिए गलती किया हम मारे, लेकिन एक ही बार उतना मार दीजिएगा कि वो आदमी मर ही जाएगा। जी नहीं, ये तो कानूनन ये एक जुर्म है। ऐसा हम लोग के किसी के पास अधिकार नहीं है, चाहे हम मुखिया हो, सरपंच हो या कोई भी पदाधिकारी हो, कि किसी को आप गलती में पकड़े तो पीट कर मार डालें। ये काफ़ी निंदनीय घटना है। आज आपके मतलब पंचायत के घर में ताला लगा हुआ है। ये आज सुबह की बात है, जब कल रात 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया, जिसमें बहुत लोग निर्दोष भी हैं। तो ये डर के मारे सब कोई घर छोड़ के भाग गया है। लगभग कितने आदमी पे मतलब ऐसा सुनने में आया है। अभी FIR हम तो नहीं देखे हैं। FIR जब तक वो कोर्ट पहुंचता नहीं है, उसका नकल मिलता नहीं है। तो 20 आदमी को ऐसे मौखिक बात हुई थी, तो 20 नामजद हैं और 100 अज्ञात हैं। तो ये इस डर से कि जैसे कि कल पुलिस गई और गांव में ऐसा भी है कि कोई इंटेंशन से अपना नाम रख दिया है, कोई यहाँ नहीं है उसका भी नाम रख दिया। लेकिन मैं प्रशासन से अपील करूँगा और आला अधिकारियों से भी, जिले के कप्तान महोदय से भी मैं आग्रह करूँगा कि इस घटना में कोई जल्दीबाजी नहीं करें। इस घटना की बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उसको देखें, लोगों से अच्छी तरह से तहकीकात करें, जांच पड़ताल करके जो दोषी है उन पर कार्रवाई करें। लेकिन जो न्यायोचित है इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मतलब दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। जी जी, बस ये तो इसका मुझे माने पूरा भरोसा है
कि प्रशासन द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन कल रात जो गिरफ्तारी हुई है और जिन लोगों का नाम आ रहा है, तो मैं एक बार फिर कप्तान महोदय से आग्रह करूंगा, जो ज़िले के अभी हमारे कहीं ना कहीं गांव के लोग का भी तो गलती है इसमें। जी, गलती नहीं होती तो आज हम लोग ये गांव छोड़ के क्यों भागते, सारे लोग पकड़ाते क्यों? जो दोषी है तो वो है ही, निर्दोष भी आज घर छोड़ के भागे हुआ है। तो कहीं ना कहीं गलती हुई है और गलती का ही एक खामियाजा है। घटना होनी होती है तो वो तो होता ही है, जो होना है वो होगा, लेकिन परिणाम ये जो हम लोग को मिल रहा है भुगतने को, ऐसा एक बलथर में घटना हुआ था कि गांव के सारे लोग एकदम बलथर के जैसा घटना हो गया। अभी हम आप उसी गांव से आ रहे हैं और गांव में एक भी लोग नहीं है। जी, तो मैं प्रशासन से भी एक बार फिर से आग्रह करूंगा कि कुछ ऐसे लोग जो निर्दोष हैं, दोषी कौन है निर्दोष कौन है ये पता लगाने में देर नहीं लगेगी। पुलिस का हैंड बहुत लंबा होता है, तो कहीं ना कहीं जो निर्दोष गाँव में ताला लटका हुआ है, तो आपके द्वारा कब तक मतलब सब ताला को खुलवा दिया जाएगा और सब लोग गांव में आ जाएंगे? इस पर मैं ऐसे थाने पे सुबह में गया था, थाना अध्यक्ष महोदय से भी बात हुई थी और उनसे भी मैं आग्रह किया हूँ कि सर इस घटना में जो भी दोषी हैं उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ये लोग निर्दोष कोई फंस न जाए और थोड़ी सी इसमें विस्तृत जांच हो, जल्दीबाजी नहीं हो, इसके लिए हमने अपील किया। और जो घटना हुई है, कोई ये नहीं जानता था कि वो व्यक्ति मर जाएगा, लेकिन ये काफ़ी निंदनीय घटना है। क्या वो मतलब वो सच में बच्चा चोर था कि ऐसा कि और कुछ दृष्टि से है? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो मुझे जानकारी मिली कि वही बच्चे को लेकर भाग रहा था 12 के आसपास और उसके साथ एक कट्टा, एक गोली भी है, एक चाकू भी है। ऐसा अब इसमें हकीकत क्या है इसके बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आखिर वो रात को आया था तो किस कारण से वो चीज़ इतने उन्हें हथियार लेके आया या गोली लेके आया या चाकू लेके आया, तो कहीं ना कहीं ये मामला संदेहास्पद है। अच्छा, आप आगे मतलब अपने गांव वाले को और मतलब क्षेत्रवासियों को क्या क्या संदेश दीजिएगा? कि मैं अपने क्षेत्रवासियों को, गांव वासियों को, पूरे पंचायत वासियों को ही नहीं, देशवासियों के सारे ऐसे नवयुवक जो गांव में बुद्धिजीवियों की बात नहीं मानते हैं, जो पढ़े लिखों की बात नहीं मानते हैं। कोई ऐसी घटना होती है जिसमें पूरे गांव समाज की बैठक होती है और उसमें कुछ लोग आते हैं जो भड़काऊ बात बोलते हैं, उनके बातों पे तालियां बजती है। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो समझदारी की बात करते हैं कि ऐसा घटना होगा तो इसका भविष्य ऐसा है, वो लोग दर्शाते हैं। लेकिन ये नए युवक उन लोग की बात नहीं मानते हैं और खामियाजा सारे लोग। हर गाँव में ऐसा है कि सारे लोग दोषी नहीं होते हैं, सारे लोग खराब नहीं हैं, बहुत लोग अच्छे भी हैं और कुछ जो हैं हर गांव समाज में हैं, वो ऐसे लोगों पे चिन्हित करके जो दोषी हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए मैं पीछे नहीं हूं और प्रशासन से एक बार पुनः अपील करूंगा कि जो निर्दोष हैं उन पे ख्याल करते हुए गांव में अमन चैन हो, इसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन भी इसमें सहयोग करे। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी।